जय नमोस्तु गणो सिद्धाणो गणो सौ साओ मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्य जयंत नमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयतु शास्त्रम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्त वन्दित सर्वसिद्धे धूमचलमणोऽयं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुडमुनिमो सुरकेवली श्री समय सारजी ग्रंथ सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार चल रहा है इसके अंदर। भेद ज्ञान की गाथाएं, ज्ञान को अकर्तृत्व अभोक्तृत्व बताने वाली गाथाएं। सारी दुनिया दुखी है। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं परद्रव्य का करता भोगता हूं, ऐसा मानने से, ऐसी मान्यता से सारा जीव दुखी है। और दुखी होने से कर्म बंध उसको होता है। और जो जीव ज्ञान के स्वरूप को जानता है, ज्ञान के स्वरूप की ज्ञान में मिक्सिंग दूसरे द्रव्य की नहीं करता, नहीं मिलावट करता, वो जीव ज्ञान स्वभाव रूप रहता हुआ भगवान बन करके अनंत काल तक के मोक्ष सुख को भोगता है। और जो ज्ञान की कल्पना ज्ञों से करता रहता है, ज्ञेय रूप जो झलकते हैं पर पदार्थ, उन रूप ही अपने को मानता रहता है। इंद्रियों से, विषयों से, इनसे ही अपनी ज्ञान की कल्पना करता रहता है। वो जीव मंद कषाय होता हुआ भी महान दुखी रहता हुआ नरक निगोद में जा पड़ता है। ये समय सारी का उपकार समझ में जब आए, जब वस्तु व्यवस्था समझ में आए। वस्तु व्यवस्था आए बिना तो किताब की तरह पढ़ जाएगा। एक किताब पढ़ लेते हैं ना कोई, ऐसे शास्त्र पढ़ जाएगा। मर्म समझ में नहीं आ सकता जब तक। कब तक? जब तक ज्ञान और राग को भिन्न ना देखे, ज्ञान को ज्ञान की पर्याय से भिन्न ना देखे, अखंड ज्ञान ना देखे, ऐसी भ्रमता रहता है। हम्म। अपन लोग गाथा कल पढ़ रहे थे, कोई खास नहीं है। एक एक शब्द चेंज है केवल। एक शब्द चेंज चेंज के अंदर पूरी गाथा याद हो जाती है। एक शब्द, इसका अर्थ आप पढ़ लोगे और संस्कृत पढ़ लोगे तो कोई एकदम भारी लगेगा ही नहीं। सत्थम, सत्थम माने शास्त्र। सत्थम माने शास्त्र। एक शब्द चेंज होगा। शास्त्र शब्द, रूप, वर्ण, गंध, रस, अधर्म, धर्म, काल, आकाश, अध्यवसान, एक एक शब्द चेंज होगा एक गाथा के अंदर। आचार्य देव चाहते तो सबके मिला के एक गाथा लिख सकते थे। इतने इतने पंडित थे उनके अंदर। चाहते तो सारे की एक गाथा लिख देते। लेकिन उन्होंने एक एक विषय से, जहां जहां तेरा भ्रम पड़ा है, एक एक विषय से भेद ज्ञान कराया। एक एक विषय से भेद ज्ञान कराया और विषयों से भिन्न ज्ञान स्वरूप आत्मा दिखाया। एक एक विषय से भिन्न दिखाया ज्ञान स्वरूप आत्मा कैसा होता है, क्या होता है। सत्थम नाणम न हवदी, जमा सत्थम न याणदे किंची। सत्थम माने शास्त्र, नाणम न हवदी। अब इसके अंदर एक शब्द चेंज होगा तीन जगह, बस बाकी सब गाथा सेम रहेगी। सत्थम नाणम न हवदी जमा, सत्थम नाणम न याणदे किंची। शास्त्र नाणम न हवदी ज्ञान नहीं है जमा, क्योंकि सत्थम शास्त्र ना याणदे किंची कुछ भी जानता नहीं है। कितना इजी हो गया है? इसमें लगा लो कोई भी स्पर्श के ही भी लगाना चाहो ना, हल्का भारी रूखा चिकना तो सब लगा लो इसके अंदर और सब लग जाएंगे इन गाथाओं के अंदर। सत्तम नाणम न हवदी, शास्त्र ज्ञान नहीं है जमा, क्योंकि सत्थम न याणदे किंची शास्त्र को जानता नहीं है तमा। अन्नम नाणम, इस हेतु से ज्ञान अन्य है। अन्नम नाणम, अन्नम सत्तम अन्य शास्त्र है। अन्नम मने अन्य, अन्नम मने अन्य। तमा, पहले आया था जमा, अब आया तमा। पहले का शब्द था क्योंकि, यहाँ का शब्द है इसलिए।
पहले जमा है, पहले ऊपर कहा था मैं जमा। सत्थम नाणम न हवदी, शास्त्र ज्ञान नहीं है जमा, क्योंकि सत्थम नाणम न याण दे किंची, शास्त्र कुछ जानता नहीं है। तमा, इसलिए। अन्नम, नाणम, ज्ञान अन्य है, अन्नम सत्थम, शास्त्र अन्य है। और कौन कहता है ये बात? जीड़ा बेनती ये कहते हैं। क्या कह रहे? अब इसमें अगला शब्द का आ गया। शब्द का बोलते हैं सद्दो। शब्द, सद्दो माने शब्द, पूरी इजी लैंग्वेज होती है ना प्राकृत की, तो उसमें ऐसे बोला जाता है। सद्दो नाणम ना हवदी। आप भोजन खाओ, कुछ भी करो, कार्य करो, नाणम ना अवधि लगा लो सबके अंदर, विषय देखते हो, भोगते हो, नाणम ना अवधि, शास्त्र सुनते हैं, नाणम ना अवधि। सामान ले आओ या खा लो पी लो ऐसा कर लो, नाणम ना अवधि। शब्दो शब्द, शब्द सुने, अच्छे सुने बुरे सुने, किसी ने हमें कुछ कहा, किसी ने बुरा कहा, किसी ने भला कहा, कोई किस तरह के शब्द हो सकते हैं? प्रशंसा के शब्द हुए, निंदा के शब्द हुए, संगीत के शब्द हुए, नाणम ना अवधि। क्या कहते हैं? नानम ना हब्दी। नाणम ना अवधि। नानम याद ना। नहीं है। बहुत आराम से गाथे याद हो जाए, और अपने दिन में प्रयोग आए पूरे दिन। ज्ञान नहीं है, मेरा नहीं है भैया। ये प्रॉपर्टी, मकान महल देखो, प्रॉपर्टी देखो, ये गाड़ी देखो, ये बंगले देखो, मेरे नहीं है। ऐसे ये शब्द सुनो, ये सुनो, रूप देखो, रंग देखो, गंध देखो, नाणम ना अवधि। सद्दो नाणम ना अवधि जमा, क्योंकि सद्दो, फिर शब्द आया सद्दो, ना याण दे किंची, कुछ जान ना मैंने नहीं, याण दे मैंने कुछ भी, वो याण दे मैंने जानता, किंची मैंने नहीं, क्योंकि शब्द, ये शब्द कुछ जानता नहीं है। तमा, इसलिए। अर्णम मने अन्य, नाणम मने ज्ञान, और अन्नम सद्दम, शब्द अन्य है। ये कौन कहता है? जीणा बेनती। अब एक गाती गाथा कुछ बना सकते, बना सकते हैं बिना पढ़े अब जाए इस बात को? क्यों जाए, बिना बिना इसको देखे बना सकते, ना बना सकते हो गाथा? मैं तो वर्ण के ऊपर बनाओ, वर्णो, वर्णो नाणम न अवधि, तमा, जमा, तमा नहीं जमा, जमा, वर्णो न याण दे किंची, वर्णो, कहाँ चलेगी गाथा, कौन सी गाथा है? 393, हाँ। तमा, अन्नम नाणम, अन्नम वर्णम जिणा बेनती। लिख लोगे ना इस लाइन को, तो मैं भी लिख लूंगा इसको, तो बड़े आराम से याद हो जाएगी। फासो न हवदिडाणम, नड़सो हवदिडाणम, जमादु रसो न याणदे किंची, तमान्नम नाणम रसम चे अन्नम बिना बेनती। थोड़ा सा रस के अंदर, फासो के अंदर, फास तो ठीक है, रस के अंदर पहले नया आया है इसके अंदर, वैसे था फासो ना, तो इसके अंदर पहले आ गया ना रसो। थोड़ा सा, थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर, क्योंकि जब गाथे लिखते हैं ना तो शब्दों को ऊपर नीचे करना पड़ता है, क्योंकि उसकी वो लैंग्वेज लय बनाने के लिए शब्दों को ऊपर नीचे हो जाते हैं कभी कभी। जैसे इसमें न रसोदु हवदी, और अगर गंदो नाणम ना हवदी, तो ना शब्द पहला आ गया और दूसरा शब्द बढ़ गया इसके अंदर। तो ऐसे आप लोग याद कर लो, इसके अंदर पहली गाथा में शास्त्र है, दूसरी गाथा में शब्द है, फिर रूप वर्ण गंध रस। रूप आँख से, गंध, रस जीभ से, और वर्ण और क्या आ गया, रूप, वर्ण रस गंध। वर्ण, रूप और वर्ण दोनों आँख से आ गए ना, और गंध नाक से, रस जीभ से, और स्पर्श इससे, इंद्रिय से। तो पहले शास्त्र, फिर शब्द, फिर रूप और वर्ण दोनों आँख के, फिर गंध नाक की, रस जीभ की, वर्ण कान का आ गया ना, क्या कंफ्यूजन हो रहा है, रूप, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, इस तरह से। फिर आया कर्म, धर्म, अधर्म, काल, आकाश, अध्यवसान, और ये सब। अब ये सब जो है ज्ञानी से भिन्न है,
और ज्ञान इनसे अलग है। इस प्रकार ये सब सम्यक तो हों, संयम हो, अंग हो, सूत्र हो, धर्म हो, दीक्षा हो, ये सब ज्ञान से अलग है। चलो गाथा तो पढ़ लेते हैं। लिख लेना गाथाओं को, आप लोग गाथा को लिख कर याद कर लेना, इजी हो जाएगा याद करने में। 4 बार पढ़ोगे तो अपना आप याद हो जाएगा, बहुत इजी गाथाएं हैं। शास्त्र ज्ञान नहीं है, क्योंकि शास्त्र कुछ जानता नहीं है। शास्त्र पढ़ते हैं पर लोग, शास्त्र के अंदर ज्ञान है क्या? शास्त्र सामने रखा हो तो शास्त्र के अंदर ज्ञान है? ये कहते हैं नहीं भैया, शास्त्र के अंदर ज्ञान कैसे है बताओ। यदि शास्त्र के अंदर ज्ञान हो, जो जो पढ़े ज्ञानी हो जाए। लेकिन शास्त्र पढ़ने वाले ज्ञानी नहीं होते, आत्मा पढ़ने वाले ज्ञानी होते हैं। शास्त्र पढ़ने से ज्ञान आया किसी को भी? यहाँ शास्त्र पढ़ने से ज्ञान आता है भाई साहब, शास्त्र पढ़ा है तो ज्ञान आया है। शास्त्र पढ़ने से कभी ज्ञान नहीं आता, आत्मा को पढ़ने से ज्ञान आता है। क्योंकि ज्ञान का धारी शास्त्र नहीं है। ज्ञान का धारी कौन है? ज्ञान का धारी तो आत्मा है। ज्ञान कहाँ से आएगा, शास्त्र में से कि आत्मा में से? नहीं, ज्ञान तो आत्मा से आएगा, पर शास्त्र तो माध्यम है। मिश्री का डब्बा, डब्बे में से मिश्री आएगी कि मिश्री में से मिश्री आएगी? नहीं, मिश्री में मिश्री आएगी। अभी हम जो पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, इसी तो हमें ज्ञान इसके माध्यम से मिल रहा है। मतलब ये माध्यम तो है। ये कह रहे हैं नहीं, ज्ञान का माध्यम ज्ञान है, ज्ञान का माध्यम शास्त्र नहीं है। ज्ञान ज्ञान के माध्यम से हो रहा है, ज्ञान में हो रहा है, ज्ञान के लिए हो रहा है, ज्ञान द्वारा हो रहा है। ज्ञान ज्ञान सब कुछ ज्ञान का, ज्ञान के अंदर है, ज्ञान से बाहर कुछ भी नहीं है। ये जो आप बात करते हो सब पर्याय की बातें हैं, कि शास्त्र से ज्ञान होता है, व्यवहार की बातें हैं सब। शास्त्र से ज्ञान होता है नहीं होता, वास्तव में देखो तो शास्त्र से ज्ञान नहीं होता, शास्त्र में से ज्ञान नहीं आता। ज्ञान तो आत्मा के अंदर से ही आता है भैया। शास्त्र ज्ञान नहीं है, क्योंकि शास्त्र को जानता नहीं है, वह जड़ है। इसलिए ज्ञान अन्य है, शास्त्र अन्य है, ऐसा जिंदेव कहते हैं। देखो व्यवहार आवासी क्या करता है, मिलावट बहुत करता है। वो मानता नहीं है शास्त्र आचार को गूंदेगी, तो उनको क्या लगता है, उसके अंदर वो विवक्षा लगाता है कि नहीं नहीं, ये बात तो भैया निश्चय की है और ये बात व्यवहार की है। यहाँ निश्चय व्यवहार की बात नहीं है, वास्तविक बात है। वास्तविक बात क्या है? यहाँ भी निश्चय लगाओगे, व्यवहार लगाओगे, तो फिर वो बात थोड़ी बिगड़ जाएगी। आचार्य देखो लगा देते हैं, अरे लगानी होते हैं निश्चय व्यवहार, तो खुद लगा देते हैं इसके अंदर कि भैया कथन निश्चय का है, कथन व्यवहार का है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया यहाँ पर लाकर, जब सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार चलाया उन्होंने, तो सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार के अंदर पूरी स्पष्ट वस्तु इस व्यवस्था बना दी। कहने लगे भैया शास्त्र अन्य है और ज्ञान अन्य है। अब कोई कहे शास्त्र व्यवहार से ज्ञान है, ये साधन है, तो ये बात यहाँ पर नहीं। क्यों? ये सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार है। यहाँ पर अधिकार किसका है? ज्ञान का अधिकार है यहाँ। अब ज्ञान के अंदर कोई मिलावट करे तो फिर मोक्ष नहीं होता उसको। दो द्रव्यों की मिलावट नहीं होती आपस में। दो द्रव्य सदाकाल भिन्न रहते हैं, द्रव्य से भी, गुण से भी और पर्याय से भी। पर्याय में मिलावट होती नहीं होती? दो पर्याय द्रव्य की मिलकर के एक हो जाती नहीं हो जाती? बताओ जी। तो शास्त्र की पर्याय और अपनी पर्याय एक हुई कि नहीं हुई? जब एक नहीं हुई तो शास्त्र से ज्ञान कैसे आया? ये निमित्त कथन और व्यवहार कथन तो निचली भूमिका में समझाने के लिए लिखे गए हैं। दूसरी बात में कहूँ तो अज्ञानी को समझाने के लिए लिखे गए हैं। आप क्या बात करते हो, शास्त्र की बात अज्ञानी को समझाने के लिए कि हाँ तू मानता नहीं है ना, तो तुझे समझाने के लिए लिखा है निमित्त और व्यवहार। लेकिन वास्तव में निमित्त और व्यवहार कोई वस्तु ही नहीं है। क्या कहा वो ये? क्या कहा है बोलो? निमित्त और व्यवहार कोई वस्तु ही नहीं है। निमित्त और व्यवहार कोई जिसको वस्तु नहीं। लेकर तो सिर पर डोलता है, सिर पे ढोता है, निमित्तों के कथन, व्यवहार के कथन, ऐसा और ऐसा, और अपनी मिथ्या मान्यता को पुश करता है, वो तो कोई वस्तु ही नहीं है। उसको कुछ वस्तु को मानने का नाम ही मिथ्यात्व है। तो निमित्त हटाते हैं, तेरा ज्ञान फिर भी नहीं हट सकता भाई। तो निमित्त कितने हटा, कितने बदल, ज्ञान को हटा के दिखा आपने। ज्ञान को तो बदल के दिखा, तेरे अंदर ताकत हो तो ज्ञान को हटा के दिखा, ज्ञान को रोक के दिखा। शास्त्र जब नहीं थे, ज्ञान जब भी था। शास्त्र जब नहीं होंगे, ज्ञान तब भी होगा। और आत्मा का ज्ञान जो है वो शास्त्र में से आया है कि आत्मा में से आया?
आत्मज्ञान है, ये तो मिथ्यात है। आचार्य देव कहते हैं हमारा परमाचोर विद्यमान है। वे जब गाथा लिखते हैं ना, तो मेरी मैली परिणति नाथ, तो उनको कहते हैं मेरी परिणति मैली है मुंह से। तो चारित्र मोह की बात करते हैं, चारित्र मोह के अंदर प्रमाद की बात करते हैं आचार्य देव ना। समझ में आता है मैं क्या बोलता हूँ, नहीं आता समझ में? नहीं वहां आता है। जहाँ पहुंचाते, जहाँ पहुंचाना चाहता हूँ आप लोगों को। आचार्य देव कहते हैं मेरा मेरी मोह से परिणति मैली है। वहां में दर्शन मोह मिथ्यात की बात नहीं करते, चारित्र मोह की बात करते हैं। और चारित्र मोह के अंदर भी अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यान की बात नहीं करते, वो प्रमाद की बात करते हैं। प्रत्याख्यान की बात नहीं करते, वो प्रमाद की बात करते हैं। प्रमाद जनित मोह विद्यमान है ये कहते हैं। उनका तो मोह चोर विद्यमान, वो प्रमाद चोर विद्यमान है। वे लिखते हैं प्रमाद चोर अभी भी विद्यमान है। उनका तो प्रमाद चोर विद्यमान है। और हमारे यहाँ दर्शन मोह का डाकू बैठा हुआ है, वो चोर है। चोर कितनी चोरी कर लेगा? हैं? आएगा और छुप छुपा के आएगा डाकू। डाकू कैसे आते हैं? छुप के आते हैं डाकू। और चोर की तरह चोरी करते हैं ताले तोड़ तोड़ के। कुछ फर्क है कि नहीं है चोर में डाकू में? बहुत फर्क है, वो सामने से आता है डाकू तो। वो बंदूक लेकर आता है। उनके परमात्म चोर विद्यमान है और तेरा मोह डाकू विद्यमान है। और मोह डाकू की विद्यमान है, तो ज्ञान में मिलावट जो करता है ना, ये इस तरह की कि ये शास्त्र ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान आता है, निमित्त है, व्यवहार है, साधर्मी सेवा है, फलाना है, ढिमकाना है, वो दान से हो जाता है, फलाने से हो जाता है। ये तो ज्ञान के अंदर मिलावट जो सारी दिन करता रहता है ना, ये पूरी दिन मिक्सिंग, इससे अनंतानुबंधी मिथ्या बनता है। ये गाथाएं ऐसी हैं, नाचो वास्तव में। बस डांस करो, नृत्य करो, ऐसी गाथाएं हैं, पढ़ के मजा आ जाना चाहिए इन गाथाओं को तो। अंदर में ऐसा छाला मारना चाहिए कि वास्तव में ये बात मुझे पता ही नहीं थी, जो बात आचार्य देव ने बता दी ये तो सिंपल तरीके से। ऐसा उछाला मारे अंदर से। ज्ञान की महिमा है कि शास्त्र की महिमा है? ज्ञान की महिमा है। जिन्हें ज्ञान की महिमा है उन्हें शास्त्र की महिमा आधे बिना रहती नहीं है, बात बराबर है। लेकिन खाली शास्त्र को सिर पर लेके बैठे और नाचे कूदे, तो भाई पंडित नहीं हो सकता तू इस तरह पढ़ने से। तेरी ये किताबों का ज्ञान दिमाग में समा गया, इससे पंडिताई नहीं है। ये किताबों का बस्ता बच्चे के कंधे पर है, कंधे पर किताबें हैं। अब बच्चे ने किताबें पढ़ी, किताब का ज्ञान उसके अंदर में आ गया, उसने किताबें रट ली। अब रट करके प्रयोग जानता नहीं उनका, किताबें रट ली पूरी की पूरी। देखे हमने लोग ऐसे। और सीए वगैरह किताब रट ली और प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है सीए की 3 साल की। तो उसमें क्या होता है, क्या है कि जो किताबें तुमने पढ़ी हैं उसका प्रयोग कैसे होगा वो ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। तो बहुत से बच्चे क्या होते हैं, ट्रेनिंग नहीं करते, डमी ले लेते हैं। कोई सीए दो अपना रिजार का हुआ, तो साइन करा ली, डमी साइन करा ली। और डमी साइन करा करके अपनी ट्रेनिंग डमी कर ली और पढ़ाई पूरी कर ली। उन बच्चों के जीवन में कभी भी वो सीए वाली बात आती ही नहीं। क्यों? फिर पढ़ाई तो कर ली, किताबें तो पढ़ ली, लेकिन व्यक्तित्व प्रयोग कहाँ है भाई साहब? प्रयोग करा ही नहीं उनका। फील्ड में जा करके उसको पकड़ता, देखता, कमियां ढूंढता, वो प्रयोग कहाँ है? वो तो है ही नहीं। किताबों में ज्ञान है क्या? ये किताबों से ज्ञान होता तो फिर तो वो भी बहुत होशियार होता। मेरे पास आते हैं बहुत लोग अपने कोई यार दोस्त वगैरह कि डमी चाहिए। मैं कहा भाई बिल्कुल नहीं दूंगा, आगे ट्रेनिंग कर, ऑफिस में बैठ सीख। डमी तो बिल्कुल नहीं दे सकता। क्योंकि इसका भविष्य मुझे खराब नहीं करना। सही बात। हमने भी ट्रेनिंग करी, हमने इतने बड़े सीए का ट्रेनिंग करी तो बहुत सीखा उनसे। फैक्ट्री में जा जाकर ऑडिट करे, इतनी फैक्ट्रियों को संभाला, तो नॉलेज इतनी बड़ी उन चीज़ों से कि वो 3 साल 4 साल जो काम कर रहा था वो पूरी जिंदगी काम आना आता है फिर वो। अभी शास्त्र ज्ञान नहीं है, क्यों नहीं है? शास्त्र रटता है, शास्त्र में धर्म समझता है, शास्त्र को संभाल के रखता है, पुट्ठे मानता है, सब काम कर लेता है। ये शास्त्र का जो मर्म प्रयोजन है वो वास्ता नहीं है। तो आचार्य देव को लिखना पड़ा भैया, शास्त्र के अंदर ज्ञान नहीं है, शास्त्र ज्ञान भी नहीं है। कहाँ है? किताब रखी है, कंप्यूटर रखे में, कहीं ज्ञान दिखता है तुम्हारे को? कहीं ज्ञान है ही नहीं। जब तक 10 लाक्षण बनाए और वास्तव में ऐसा भेद ज्ञान ना हो, तो 10 लाक्षण बना ही नहीं है वास्तव में। धर्म बना ही नहीं है, पर्व बना ही नहीं है। ऐसे ज्ञान को देके और ज्ञान की आराधना करे, ज्ञान में आनंद देके और ज्ञान की आराधना करता हुआ ज्ञान को वृद्धिगत प्राप्त हो, और सारे मिथ्यात्व के अड्डे उसके मिटें, तब जाके ज्ञान स्पष्ट रूप से निर्मल होकर प्रकट हो जाए, और ये बस सहज अवस्था रूप हो जाए, नाचे कूदे भैया ये।
ऐसी गाथाएं वास्तव में मिलनी मुश्किल है, कि सुननी मुश्किल है। दुनिया तो गेहूं में लुट गई, वो पर्याय में लुट गई, लेकिन ये ज्ञान की बातें सुनना हर किसी को संभव भी नहीं है, और समझना किसी के बस की भी नहीं है वास्तव में। और बिल्कुल शहर की बातें हैं, सबसे आसान काम है दुनिया का, जगत का सबसे भारी हुआ है। शास्त्र में ज्ञान नहीं है तो बात समझ में आती है ना बराबर, क्योंकि शास्त्र कुछ जानता नहीं है। क्यों? क्योंकि शास्त्र जो जड़ जड़ है। वहाँ आगम शास्त्रों में, आचार शास्त्रों में महिमा बताई है, लेकिन महिमा इसलिए नहीं बताई कि उसके अंदर ज्ञान है। ज्ञान तो तेरे अंदर ही है, जब तो तू महिमा कर सकता है। इसलिए ज्ञान अन्य है, शास्त्र अन्य है, ऐसा जिनेंद्र देव कहते हैं। ये बात भी शास्त्र के अंदर लिखी हुई है कि शास्त्र ज्ञान नहीं है। कहाँ लिखी हुई है बात? ये कहीं और पढ़ने में आती है बात ये? क्या दुनिया में कोई कहता है ये बातें? वो माता पिता जो बच्चे को स्वयं से जोड़ दें, एक माता पिता हो जो डिपेंड बनाए, बेटा बहुत प्रॉपर्टी है, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, तू देख लेंगे, तू तू पढ़ मत, कोई दिक्कत नहीं है। वो बच्चे को बेकार करते हैं और बच्चे का भविष्य खराब करते हैं। लेकिन बच्चे को जो इंडिपेंडेंट बनाते हैं, बच्चे को स्वावलंबी बनाते हैं, उनसे बढ़िया माँ बाप कोई नहीं है। कहते हैं हमारे भरोसे मत रहना, अपने भरोसे रहना। जिनवाणी माता कहते हैं शास्त्र के अंदर ज्ञान नहीं है, शास्त्र के आधार से मत रहना कि शास्त्र में से ज्ञान आएगा। तेरे आधार से ज्ञान आएगा तो तू अपने आधार से रहना, शास्त्र के आधार से मत रहने लेना, कि शास्त्र में से ज्ञान आने वाला नहीं है। पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया ना कोय। ढाई अक्षर आत्म का, प्रेम का नहीं, आत्म का। पढ़े सो पंडित होए। इसलिए ज्ञान अलग और शास्त्र अलग। अलग। केला अलग और छिलका अलग। अलग। गोला अलग, छिलका उसका टुकड़ा उसका अलग। अलग। अलग अलग है कि नहीं है? बिल्कुल है। बिल्कुल अलग है। ऐसे ही ज्ञान और शास्त्र अलग अलग रखे, क्योंकि दो चीज कोई ऐसे वो की जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा डीप भेद ज्ञान करना पड़े। स्पष्ट भेद में रखे दोनों चीजें। तुष्माश भिन्नम। हाँ, तुष्मास घोषण तो। ऐसा कौन कहता है? कौन कह रहा है ये बात? तो वो कहता अच्छा। है जो आत्मा आत्मा और पुद्गल में उसको पता एक लग रे गया, आत्मा अलग और जिना पुद्गल अलग। ब्रुवंती, ऐसा जिंदेव कहते हैं। अब हम्म। बताओ, समोशरण लगा हुआ है सिमंदर भगवान का, बीस भगवान का, युगानंद स्वामी का, बाहु भगवान का, सुबाहु भगवान का, 20 भगवान के समोशरण लगे हुए हैं। और उन भगवान में दिव्य ध्वनि चल रही है, और अनंत जीव अमृतपान कर रहे हैं वहां पर बैठ के, बहुत सारे जीव अमृतपान कर रहे हैं वहां पर बैठ करके। तो अमृतपान क्या कर रहे हैं कि ये कह रहे जिनेन्द्र देव कहते हैं, वो जिनेन्द्र देव समोशरण में यही कह रहे हैं। और आचार्य कुंद देव सुन करके आए, उन्होंने ये बात ला करके लिख दी तुम्हारे लिए कि जिनेन्द्र भगवान के समोषण में कुछ और नहीं चल रहा, जिनेन्द्र भगवान के समोषण में यही चल रहा। अब बताओ, समोषण में जाके ये बात सुनने को मिल जाए और यहाँ भी सुनने के बाद मिल जाए, तो कितना कितना फायदा है बताओ। लग गया समोषण, नहीं लग गया यहीं पर ही? ये बिल्कुल लग। संसार खुले तो समोषण ही है वास्तव में। क्योंकि यहाँ वहां भी वही सुनता और यहाँ भी ये सुन रहा है। वहां भगवान के मुंह से सुनता, यहाँ शास्त्र में से खोल के सुन रहा है, बस इतना फर्क है। बात तो वही है, माल तो हाँ, वो का। वही है। और मजे की बात बताएं, हम ज्ञान समोशन तो, में बैठे हैं। हाँ, और मजे की बात सुनो, ज्ञान तो वो ही है। ज्ञान तो वही ना है, वहां सही बात। ज्ञान बढ़ेगा, ना ज्ञान यहाँ घटता है। ना कलिकाल के अंदर ज्ञान घटता है, ना सुकाल के अंदर ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान तो उतना का उतना ही रहता हाँ, है। तो समोशन में बैठे हैं अभी हम। ये वास्तव में समोषण की दीर्घध्वनि है। अभी तो क्या हो हम्म। ना, जीवों को समोषण लग जाए, इंद्र आ जाए और वो फूल वर्षा करे और वहां गंध महक जाए और सारे में इंद्र के विषय हो जाएं, तो भागते हैं लोग। वो समोषण में नहीं भागते, वो इंद्रियों के विषय में भागते हैं। सही बात। और जिसे वास्तव में इस तत्व की महिमा होगी, इस बात की महिमा होगी, इस ज्ञान की महिमा होगी, वो समस्त बातों को छोड़ता हुआ, यहाँ देवियां नाच रही हैं, यहाँ कण, यहाँ समुद्र या झरने पड़े हैं, यहाँ ऐसी हवा महक रही है, सब इन विषयों को छोड़ता 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 गंधकुटी में जाके समोक्षण में भगवान से ये बात सुनता है। और अगर विषयों का रस लेकर जाता है थोड़ा सा भी, तो इतने विषयों के भेद हैं, अप्सराएं नाच रही हैं। अब बताओ, अप्सरा की रुचि की तो वहाँ अप्सराओं को देखने बैठ जाएगा। देवी धनी तो 3 टाइम खिलेगी ना, 4 टाइम खिलेगी तो क्या कोई दिक्कत नहीं है, सुन लेंगे, थोड़ी देर में सुन लेंगे, अभी आधा घंटा यहाँ बैठ जाते हैं, क्या दिक्कत है? ये तत्व की रुचि वाला जीव यहाँ भी ऐसे सुनेगा जैसे समोषण में बैठ के सुन रहा हो। किसको? भगवान को साक्षात यहाँ बैठ के ऐसे सुनेगा।
जो तत्व की रुचि होगी। नहीं नहीं, थोड़ा सा दिखावट सजावट बनावट भी तो चाहिए, उसके बिना कैसे बात बनेगी। दिखावट सजावट बनावट से रहित है ज्ञान। वो ज्ञान के अंदर ना दिखावट है, ना सजावट है, ना बनावट है। जैसे आदि व्याधि उपाधि से रहित है समाधि। समाधि किससे रहित है? ना समाधि के अंदर आदि है, बीमारी, ना व्याधि है, और ना उपाधि है। इनसे रहित क्या है? समाधि है। हाँ, ऐसे ज्ञान सजावट दिखावट बनावट से बड़ा अलग है भैया। जो जो ये सजावट दिखावट बनावट के अंदर ज्ञान को देखना चाहता है ना, उसको कभी ज्ञान दिखता ही नहीं है। नहीं दिख सकता। वो तो इतना बहुत सहज सरल का धंधा है। आगे, शब्द ज्ञान नहीं। इतना बढ़िया है कि एक बार खुलासा करो ना तो मजा आ जाए। मैंने अच्छा बोल दिया, मैंने अच्छा समझा दिया, मैंने इतने लोगों को समझा दिया, इतने लोग मैंने ताड़ दिए, इतने लोग हमें ताड़ दिए, हमारे गुरु जी ने ताड़ दिए। ये शब्द अच्छा बोलते हैं, ये बहुत बुरा बोलते हैं। कह रहे शब्द ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि शब्द को जानता, नहीं। शब्द को जानता थोड़ा ना है। ये शब्द बोलते हैं, इसमें ज्ञान है शब्द के अंदर। शब्द जो गया है अब तो पकड़ लेते हैं ना शब्द को, अब तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, टेलीफोन में चला जाता है, सब शब्द के साथ कर लेते हैं ना। तो इसमें ज्ञान है क्या कहीं? ज्ञान नहीं है शब्द के अंदर। वो आत्मा जानता है, और जानता है तो शब्दों को अपने रूप जानता है तो दुखी हो जाता है, इसने मुझे ऐसा कहा, इसने मुझे ऐसा करा, दुखी हो जाता है। इतना बढ़िया भेद विज्ञान है, सारे के सारे सिर पे से राग द्वेष की टेंशन निपटा दे। ऐसा बढ़िया भेद विज्ञान है कि मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ, और शब्द ज्ञान के अंदर आता नहीं है। शब्द भिन्न है और ज्ञान भिन्न है, शब्द अन्य और ज्ञान अन्य है। अन्य है। अब क्या बैठता है आराम से, भैया जिसे निंदा करनी है वो करो, बैठ कर खूब, हम भी सुनेंगे और आप भी सुनो। भाई साहब कहते हैं ना अपने, कह रहे कोई निंदा करे मुझे तो मजा आता है, कोई कहो ना भाई, और 10 चीजें मैं बताऊंगा अपनी कमियां, कि वास्तव में मेरी कमियां क्या है, उन्हें भी बताओ। पता लगना चाहिए निंदा, जो निंदनीय है उसकी निंदा होनी चाहिए। मेरे दोष है ना निंदनीय है, निंदा होनी चाहिए। इसमें किलसना क्या है, फूकना क्या है इसके अंदर? इसलिए इन बातों को सुन करके प्रयोग ना हो तो काम करनी करती हैं। इन बातों को सुन करके प्रयोग हो, शब्द ज्ञान नहीं है। बस इतनी सी बात के अंदर कितना बड़ा भेद विज्ञान आ गया। इतनी बड़ी टेंशन नहीं बढ़ गई सिर के ऊपर से। शब्द ज्ञान नहीं है, क्योंकि शब्द कुछ जाने नहीं, शब्द कुछ जानता नहीं है, इसलिए ज्ञान अन्य है और शब्द अन्य अन्य है। ऐसा जिनदेव, कहते हैं। इन्होंने हमें गाली दी। भाई गाली तेरे लगी क्या? गाली के अंदर ज्ञान था क्या? गाली गाली सोच के आई थी क्या? है? गाली से कुछ फर्क पड़ा क्या? तेरा कुछ घटा क्या? लेकिन कुछ भी नहीं। रूप ज्ञान नहीं है, रूपम ज्ञानम न बलती। रूप क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है। रूप ज्ञान है। हमारा तो सुंदर रूप है भैया, इस रूप ने भी लोगों को बहुत मार रखा है, शब्दों ने, रूप ने। एक एक विषय के अंदर कितना जीव लुटता है देखो ना आप। एक एक सारा दिन पोसता रहता है, जब रूप अच्छा हो और थोड़ा खराब वराब हो जाए तो बहुत टेंशन में आ जाता है भैया। एक महिला थी, हमारे दोस्त की मम्मी थी, अच्छी थी, मतलब सही थी अपना। और सिलेंडर फट गया गैस का रसोई के अंदर, वो जल गई, 60-70% जल गई। और सारा का सारा बिगड़ गया, पूरा पूरा चेहरा हाथ पैर सब खराब हो गए। और जो भी देखना आए एकदम से ओ भैया, उसके दिल में दया पैदा हो, जो भी देखना है दिल में दया पैदा हो, रोए आदमी बैठ बैठ कर वहां पे। बची नहीं खैर, हालांकि मर गई, वो ज्यादा जल गई थी, 10-15 दिन जी होगी, फिर मर गई। और लोग आए दिल में दया पैदा हो। अरे ये जैन धर्म ये कहे कि ये रूप इसका है ही नहीं, ये जला ये है ही नहीं, ये अब भी परिपूर्ण आत्मा है। ऐसी बात उसको अमृत पिलाए कोई, तो वो जीव टेंशन छोड़ करके अमृत पान करे, उस काल के अंदर भी। कर सकता नहीं कर सकता? जिस काल में जला हुआ है, फूका हुआ है, 60-70% बॉडी जल चुकी है, उस काल में ज्ञान परिपूर्ण है कि नहीं है? हमारा सुंदर रूप है, हमारे बाल सुंदर है, हमारे नाखून सुंदर है, हमारे आंख सुंदर, हमारे कान सुंदर, हमारे ये सुंदर। लुट गया जी इन चीजों के अंदर ही वास्तव में। जबकि आचार्य देव हम जंगल में बैठ करके दिन रात एक ज्ञान का आनंद पी रहे, ज्ञान का आनंद, ज्ञान की आराधना कर रहे हैं। रूप बिगड़ गया शरीर का बिल्कुल। कैसा होता होगा, जैसे बाल भी सारे धूल मिट्टी में सड़े हैं, और चेस शरीर पे भी कालस लिपटी, पूरे पे धूल मिट्टी लिपटी, कभी नहलाना नहीं धुलाना नहीं, दांत साफ करने नहीं, पत्थरों में रहना। कैसा शरीर होता होगा बताओ रू। अरे तो वे हैं जो कामदेव थे, जो जिन महलों में रहते थे, जिन्हें कामदेव की प्रकृति उदय में थी। हैं? ये वे जीव अभी मुनि बन के कैसे हो जाते हैं?
ये जानते हैं, रूप ज्ञान नहीं है और ज्ञान रूप नहीं है। नहीं। दोनों क्या है? दोनों भिन्न भिन्न है। हम कुरूप हैं, हम स्वरूप हैं, तो कहाँ है भैया? तो कुछ भी नहीं है। हम्म। आ गए। वर्ण ज्ञान नहीं है क्योंकि वर्ण को जानता नहीं है, इसलिए ज्ञान अन्य है, वर्ण अन्य है, ऐसा जिनेन्द्र देव कहते। कहते वर्ण, वर्ण माने रंग। हैं। हाँ, वो आँख का ही आता है, वो कंफ्यूजन होता है। रूप और वर्ण, वर्ण माने आँख का ही आता है, तो रूप माने सामने जो दिखता है वो रूप, और वर्ण माने जो उसका रंग दिखता है वो वर्ण। वर्ण ज्ञान नहीं है क्योंकि वर्ण में ज्ञान, नहीं। वर्ण में ज्ञान नहीं है। मोर है, बहुत सुंदर है भैया, बहुत वो सुंदर रंग सब रूप है उसके। दोनों ही हैं। दिखते हैं सामने, दोनों ही दिखते हैं, रंग भी दिखता है, रूप भी दिखता है। हाँ, दोनों इन आँख के विषय है ना, इसलिए दोनों ही आँख के विषय हैं। मोर है, बहुत रंग बिरंगा। तितली है, बहुत रंग बिरंगी है, सुंदर सुंदर। अरे भैया, वो सुंदर वो रंग जो है, वर्ण जो है, वो तितली पितली नहीं है, वो तो जीव है यहाँ। तो जैसे तितली पितली देखता है, मोर देखता है और सुन के तो देख के खुश होता है जिन जीवों को, ये कोई और नहीं है, वहाँ जीव है, तो रंग बिरंगे कलर जो है तो पुद्गल के हैं। इसमें जीव नहीं है, जीव में रंग नहीं है, अलग अलग है दोनों दोनों। ऐसा भेद विज्ञान हो तब भैया बात इसके आगे बढ़े, है ना। अ, गंध ज्ञान नहीं है क्योंकि गंध कुछ जानता नहीं है, इसलिए ज्ञान अन्य है, गंध अन्य है, ऐसा जिनेन्द्र देव कहते हैं। कहते हैं। गंध आ गई, दुर्गंध आ गई भैया, भैया हटाओ इसे, सुगंध आ गई भैया, भैया फूल से लगाओ नाक से एकदम। उस फूल के अंदर ज्ञान है क्या? तो नाक से लगाई सूंगा। फूल के अंदर भी ज्ञान नहीं है, और जो नाक से सूंघता है ना, हम्म, वो नाक से सूंघने में भी ज्ञान नहीं है, और जो तेरे ज्ञान का गेय बनता है वहां भी ज्ञान नहीं है। सही बात। समझ में आ गया? कोई सोचे मैंने सूंघा तो मैंने, है ना, वो तू सूंघता ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान सूंघे तो ज्ञान को सूंघ बनना पड़े। ये ज्ञान वो बनता ही नहीं है महक वहक। ज्ञान तो ज्ञान रहता है, ज्ञान ज्ञान रूप रहता है, वो तीन काल वो जान लेता है। अब इस परमाणु के पुद्गल के परिणमन होंगे, गंध रूप, वर्ण रूप, वो सब वो जान लेगा। ये ज्ञान उन रूप का ही होता। नहीं। सुगंध सूंघे और सुगंध का ज्ञान हो और सुगंध में आनंद आए, तो उस रूप भी ज्ञान नहीं होता। ज्ञान उस काल में भी उनसे भिन्न रहता है दुर्गंध आए, दुर्गंध को सूंघे और परेशान हो, तो उन सबसे ज्ञान भिन्न रहता है, उनसे ज्ञान नहीं जाता। ज्ञान अपना स्वभाव छोड़कर गंध रूप होता ही नहीं है, स्पर्श रूप होता ही नहीं है, मात्र जानता है कि ज्ञान अन्य है और इससे पदार्थ अन्य है। रस के अंदर ज्ञान नहीं है क्योंकि रस को जानता नहीं है, इसलिए ज्ञान अन्य है, रस अन्य है, ऐसा जिनेन्द्र देव कहते हैं। कहते हैं। ये नहीं है कि रस के अंदर उसको आनंद नहीं आता या मानता नहीं है वो, या सुख नहीं आता, ऐसा नहीं है। उसको मीठा वो खट्टे में आनंद तो आ सकता है, लेकिन मिथ्यात्व कहाँ से बनता है? इस रस के अंदर ज्ञान है, ज्ञान से मुझे लाभ, इससे मुझे लाभ होता है, रस से मुझे लाभ होता है, मैं रसरूप हूँ, ये जो मान्यताएं हैं, इस मान्यता से मिथ्यात्व का बंध होता है। और जब जीव वहां से भेद ज्ञान कर देता है, काट देता है, रस अन्य है और ज्ञान, अन्य। और मैं ज्ञान रूप हूँ, रस रूप नहीं हूँ। रस पुद्गल हम्म, है और मैं ज्ञान हूँ। मैं मेरा गया। संबंध आत्मा ज्ञान से है और रस का संबंध पुद्गल से है। और ये जानने का संबंध जो है ये पर्याय में है, मेरे स्वभाव से संबंध नहीं है जानने का। जो प्रको में जानता हूँ, स्वभाव से नहीं जानता। कहाँ से जानता हूँ? ये पर्याय का जो परिणमन होता है ना, इससे जानता हूँ। अब निश्चय व्यवहार, पर्याय द्रव्य, निमित्त उपादान, कर्ता कर्म, ये सिद्धांत तो जिसके ज्ञान में नहीं है ना, वो अभी सम्यक से बहुत दूर है। जैसे सिद्धांत जिसके ज्ञान में आते नहीं है। स्पर्श ज्ञान नहीं है क्योंकि स्पर्श तो जानता नहीं है, इसलिए ज्ञान अन्य है, स्पर्श अन्य है, ऐसा जिनदेव कहते हैं। कहते हैं। स्पर्श के विषय के अंदर कितना लुटता है भैया जी। हैं? स्पर्श, स्पर्श, टचिंग है, ठंडा गरम, रूखा चिकना, कड़ा नरम, हल्का भारी, क्षुधा वेदनीय, काम वासना, ये सब स्पर्शन के विषय हैं। लेकिन ये कहते हैं ज्ञान के अंदर नहीं आते, ज्ञान ज्ञान को इफेक्ट भी नहीं करते, ज्ञान को घटाते नहीं है, ज्ञान को मारते नहीं है, ज्ञान को लूटते नहीं है। इतने अनंत विषय आज तक आ चुके हैं, नरक के, निगोद के, अनंत अनंत काल के, तो भी ज्ञान को कुछ करने में समर्थ नहीं है।
क्यों नहीं हुए? क्योंकि ज्ञान के अंदर आ ही नहीं पाए। ज्ञान की सीमा अलग रही और इन ज्ञेयों की सीमा अलग रही, इसलिए ये नरक है, नारक की जीव है। नारक, नरक की सीमा अलग है और ज्ञान की सीमा अलग है। दोनों की सीमाएं अलग अलग हैं। जैसे भारत पाकिस्तान की सीमा है ना, अलग अलग। वो इधर नहीं आ सकता, वो इधर नहीं आ सकता, और इधर आए तो गोली मार दे उसको। ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल। ऐसे ही यहाँ भी सीमा है, ज्ञान की सीमा अलग है, नरक की सीमा अलग है। ज्ञान की सीमा अलग है, इंद्रियों की सीमा अलग है। दोनों की सीमा ही अलग अलग है। दो पहाड़ है दोनों के अंदर। नहीं प्रवेश करता ज्ञान, कभी करा होता तो ज्ञान कभी खत्म हो चुका होता आज तक। कर्म ज्ञान नहीं है क्योंकि कर्म को जानता नहीं है, इसलिए ज्ञान अन्य है, कर्म अन्य है। ऐसा, अरे टाइम ही हो गया था। मैं लग रहा था गाथा पढ़ दूंगा आज ही, नहीं हो पाया। कर्म ज्ञान नहीं है कि कर्म को जानता नहीं है, इसलिए ज्ञान अन्य है और कर्म अन्य है, ऐसा जिनेंद्र देव कहते हैं। कहते कर्मों के अंदर ज्ञान नहीं है। कोई सोचे कर्म, कर्म में से ज्ञान आता होगा, कर्म। बहुत से लोग तो कहते हैं भैया कर्मों की मेहरबानी है, इतना क्षोभ हमारे को हो गया। पढ़ लिया ना कर्म के बारे में, तो कहते हैं कर्म का भैया मेहरबानी है, इतना क्षोभ हमारे को हो गया। अरे कर्म के अंदर नहीं आता ज्ञान, कर्म में क्षोभ नहीं आता। जो ज्ञान का अंश है वो प्रकट होता है, उसका नाम क्षोभ है। कर्म के क्षोभ छोड़, तो अपने ज्ञान का क्षोभ देख, ज्ञान का क्षोभ देख, ज्ञान का स्वभाव देख। कर्म भी ढकने में समर्थ नहीं हुए, कर्म के काल में ही प्रकट है। कर्म प्रकट नहीं है, वो ज्ञान प्रकट है। लोग कर्मों की वो करते हैं, भैया कर्म, हाँ हाँ कर्म ने हमें इतना ज्ञान दे दिया। कर्म ना होता तो हम निगोद में होते, कर्म ने हमें यहाँ तक पहुंचा दिया। अरे कर्म ने कहीं नहीं पहुंचाया, तो फिर ज्ञान स्वभाव में था, अगर ज्ञान ही प्रकट है ये। कर्मों की गुण मत गा। कल पढ़ लेंगे, बाकी है ना। क्योंकि धर्म, अधर्म, काल, आकाश, अध्यवसान लगेगा भी, है ना, कल का टाइम और लगेगा इसके अंदर। और आचार्य से टीका भी काफी बढ़िया है इसके अंदर, देखो कितनी एक, ये कितनी पेज की है ये सारी, देखें एक बार। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 11 पेज में चलेगा सर, ये जो वर्णन है इसका। इन गाथाओं की स्टार्टिंग से पहले इनकी जो उत्थानिका है ना। उत्थानिका में ज्यादा कुछ नहीं था, वो उत्थानिका में कलश लिखा था चारादेव ने। उत्थानिका में ये लिखे, अब इसी अर्थ की गाथाएं कहते हैं, कल ये उत्थानिका दिवस है इसकी। क्या थी उत्थानिका? अब इसी अर्थ की गाथाएं कहते हैं, बस ये किस उत्थानिका। अर्थ की? जो ऊपर आचार्य अमरचंद्र ने कलश लिखा था, जिसका कलश का हमने वर्णन करा था एक दिन, जिसका ज्ञान का वर्णन चला था ना एक दिन, जिसका कलश का, ये वाला कलश ये रहा, ये। एक मिनट, कहाँ है? यहाँ सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार है, इसलिए कहाँ? ज्ञान को कर्तृत्व भोक्तृत्व से भिन्न बतलाया। अब आगे की गाथाओं में अन्य द्रव्य और अन्य द्रव्य के भावों से ज्ञान को भिन्न बतलाएं। एक मिनट, ये पढ़ना क्या कहा आपने अभी? इसलिए ज्ञान को, कहाँ है? ये तो लिखा सामने ही, ये देखो। इसलिए ज्ञान को कर्तव्य और भोक्तव्य से भिन्न बताया। अब ये तो आगे। बताया हमने, ये तो बता हाँ। चुके हैं ये। अब हाँ। इन गाथाएं जाने वाली हैं अन्य द्रव्य और अन्य द्रव्य के भाव ठीक है, ठीक। से ज्ञान को भिन्न बतलाएंगे, ये उत्थानिक होगी इसकी। ठीक है, ठीक। अब कह रहे यहां से, अब यहां से समस्त वस्तुओं से भिन्नत्व के द्वारा जो निश्चय ज्ञान किया गया था, वो पदार्थ के विस्तार के साथ ग्रथित होने पर भी, दिखने पर भी, लगने पर भी, एक में एक दिखने पर भी, उनसे उत्पन्न होने वाली क्रिया उनसे रहित है, अनाकुल है, ददीप्यमान है और निश्चल है। ये बात अपन, ये उत्थानिका है इन गाथाओं में। क्लियर हो गया? उत्थानिका में ये चीज क्लियर हो जाती है, क्योंकि इस गाथा को पढ़ के मेरे मन में संशय आया कि ये कह रहे हैं कि शब्द ज्ञान नहीं है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि शब्द जो है पुद्गल है, इसलिए उसमें ज्ञान नहीं है। ये समझाना चाह रहे हैं कि शब्द से ज्ञान। चल ठीक है, मैं समझ गई। वो तो कह रहे हैं ना, अच्छा। ज्ञान गुथित होने पर भी, ज्ञान के संबंध होने पर हाँ। भी, तो ज्ञान के से अलग है। वो शब्द तो पुद्गल है ही। जो शब्दों का ज्ञान हो रहा है, उसका संबंध उससे है, कह रहे वही हाँ, पुद्गल है। हमें जो ये भ्रांति हो जाती है ना कि शब्दों से तो ज्ञान हुआ ना, शास्त्रों से तो ज्ञान हुआ ना, यहाँ ये चीज ठीक है। ये इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। हाँ, वो कह रहे हैं उस संबंधी ज्ञान पर भी पर है और पर संबंधी ज्ञान भी पर है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। यहाँ आत्मज्ञान और आत्मा की तरफ होने वाला ज्ञान, इति संपत्ति जीव की, और जो ज्ञान पर में गया वो पर का।
वो जीव का है ही नहीं है। लेकिन उस काल में भी स्वभाव तो अपना स्वभाव छोड़ता ही नहीं ज्ञान तो इस अपेक्षा कहते हैं ज्ञान तो एकदम निराकुल आनंदित है इसमें। तो शब्द क्या पर्याय का दूसरा रूप है? क्या है? शब्द पर्याय का दूसरा रूप है। शब्द पर्याय का रूप नहीं है। शब्द को जो ज्ञान जानता है, जो ज्ञान पर्याय में जाके जानता है, वो पर्याय में जो गे झलकता है, वो ज्ञान का दूसरा रूप है। वो क्या है कि ज्ञान स्वभाव तो ज्ञान स्वभाव है, लेकिन ज्ञान का परिणमन पर्याय में होता है तो उस पर प्रकाशक बना है। तो पर का प्रकाशित उसमें होता है, वो है तो स्वभाव। लेकिन जब उसका लक्ष्य बना लेता है जीव, पर्याय का ही पर का लक्ष्य बना लेता है, तो वह ज्ञानी होता है, मिथ्या दृष्टि हो जाता है। और जब उसी पर्याय के अंदर स्वयं का लक्ष्य बनाता है, तो वही समय दृष्टि हो जाता है। ऐसा। तो शब्द निमित्त हो गया इसका मतलब। शब्द निमित्त नहीं हुआ। अपना ज्ञान ही वास्तव में उसका निमित्त है, अपना ज्ञान ही करता है। यदि शब्द शब्द को निमित्त मानोगे, तो शब्द तो ज्ञान में चलेगा, सर्वज्ञ भगवान के भी शब्द का ज्ञान तो उनको भी, लेकिन मिथ्या दृष्टि नहीं करता उनको। हम्म। बहुत स्थूल रूप से कहते हैं निमित्त है, लेकिन वास्तव में कर कौन कार्य करता है? वो स्वयं का ज्ञान ही कार्य करता है। और जब जान लेता है कि मेरा ज्ञान इनमें नहीं जाता, तो निर्भर हो जाता है इस संबंध। जब तक नहीं जानता, तो शब्द को ही लक्ष्य करता करता उस संबंधी ही संकल्प विकल्प करता रहता है। ये स्वयं की पर्याय कहीं बाहर से आती नहीं है, बाहर जाती नहीं है। पर द्रव्य की पर्याय अपरिकर्ता होती नहीं है। स्वयं का मिथ्यात अज्ञान जी स्वयं लिए बैठा है, पर द्रव्य से कुछ करता नहीं है। पर द्रव्य करे तो पर द्रव्य पर आरोप आ जाए, फिर पर द्रव्य सबको मिथ्या दृष्टि कर दे। ऐसा है। कहा था ना भी निमित्त है, उपाय व्यवहार है। ये तो कोई वस्तु ही नहीं है। वस्तु ही द्रव्य गुण पर्याय है बस। इसके अलावा इससे बाहर कोई सीमा है ही नहीं जीव की, द्रव्य किसी जीव की नहीं, किसी भी द्रव्य की अपने द्रव्य गुण पर्याय से बाहर सीमा नहीं है। जीव का ज्ञान भी जीव का, और जीव का ज्ञान भी जीव का। पर द्रव्य का इससे कोई लेने देना नहीं। नहीं है। इस रूप का, रस का, शब्द का, जीव के ज्ञान से, मिथ्यास से कोई लेने देना नहीं है। वो स्वयं की पर्याय, स्वयं का कर्ता अपना मिथ्यात्व लेके बैठती है, और स्वयं की पर्याय स्वयं का सम्यक्त लेके बैठती है। पर द्रव्य इसमें कुछ भी करता धरता। नहीं है। अब ये इसके निमित्त बोल उठा लो, आप दृष्टांत बोल उठा सकते हो कि समोषण में जाकर तो सम्मत हुआ नहीं, और जंगल में बैठ के मांस खाते हुए सम्मत हो गया। वो चूहे बिल्ली कूद रहे थे, आहार कर रहे थे, उनको देख कर सम्मोहन हो गया। तो ये बहुत दृष्टांत उठा सकते हो आप इनके। तो निमित्त करता नहीं होता, स्वयं की पर्याय ही उसकी योग्यता जो होती है वही कार्य करता होती है। नियामक कारण वही है उसका। स्वयं की पर्याय ही नियामक कारण है। कौन कारण है? स्वयं की पर्यायी। हाँ, उसके दो के लिए थे ना भेद, पूर्ववर्ती क्षणवर्ती हम्म। पर्याय का नाश, और तत्समय की हम्म। योग्यता। जो तत्समय की योग्यता है वही कार्य के नियामक कारण है। वो कहाँ होती है? वो स्वयं द्रव्य की अपने अपने पर्याय में होती है तत्समय की योग्यता। वो कहीं से कहीं आती नहीं है, तत्समय। कोई लाता हो करता हो ऐसा नहीं है, वो स्वयं ही होती है उसकी योग्यता। तत्समय की योग्यता। हाँ, तत्समय की योग्यता में स्वयं कार्य होते हैं। हम्म। कोई कार्य करने में समर्थ नहीं है, और स्वयं का ज्ञान जीव स्वयं ही करता है। कोई द्रव्य दूसरा ज्ञान करने में समर्थ उसको भी नहीं है। नहीं है। हाँ। इसलिए गलती अपनी सुधारने भी अपने को है, और अपने को सुधारनी है। अपने को सही होना है। अब खुद ही गुरु है, खुद ही चेला है, खुद ही रोगी है, खुद ही वैद्य है, खुद ही सक्षम, खुद ही उससे खुद ही समझाना है, खुद ही भगवान है। सारा यहाँ कुछ ही अपने से बाहर कुछ भी नहीं है कि भगवान अलग हो गुरु अलग हो। खुद का खुद भगवान, खुद खुद का गुरु खुद, खुद का रोगी खुद, खुद का शिष्य खुद। सारी सारी संपत्ति अपने अंदर, और सारी कमियां अपने अंदर। अपने से बाहर अपना कुछ भी नहीं लगता। ऐसा। चलो। निज निधि निज में बताई। ये ये तो उपकार है उसके लिए जिन्होंने वाणी मांगो। नवड़ा मुखार। जय बधाई जिन्होंने जिन्होंने माता की। जय जय हो। हो जय महान हो। जैन धर्म की। जय जय हो। हो। एक साथ बोलिए। जय जय जिनेंद्र। जय जय जय। सबको जय जय, सभी को जय जय।